Okay, guys, we are going to start with this. We are going to finish the. देखो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बचा हुआ है, प्रोटीन्स बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे, ठीक है। और देखते हैं इसको पहले खत्म करके फिर हम जेई के, फिर उसके बाद फिर से आ जाएंगे जेई उस पे। कल कैसा हुआ टेस्ट त्रिशा? Sir, it was good, but like I had to ask because for the next 2 weeks मेरा सैटरडे एंड वेडनेसडे को एग्जाम रहेगा, तो आप क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज कर सकते हो। सैटरडे और वेडनेसडे। सैटरडे और वेडनेसडे हमारा क्लास होता है। यस सर। वेडनेसडे को कब क्लास होता है? वेडनेसडे को तो शाम को ही क्लास होता होगा फिर। सर इन द मॉर्निंग यू टेक। ओ, तो फिर उसका क्या करना है? उसका सैटरडे वेडनेसडे को कैसे हो पाएगा? So can you shift the timings for बच्चे, the next 2 weeks? सैटरडे को तो मतलब कौन सा स्लॉट, क्या क्या स्लॉट चाहते हो आप लोग? क्या कर सकते हो? क्या क्या अदिति बताओ। Saturday I'm free anytime. So even I'm free. ओके, और वेडनेसडे का कैसे करेंगे? वेडनेसडे तो आप लोगों का शाम को क्लास होता है। अभी आपका क्या रहेगा वहां पे त्रिशा? सैटरडे वेडनेसडे Yes sir. व्हाट विल बी देयर? सैटरडे वेडनेसडे क्या है आपका? स्कूल क्या है? No sir, midterm exams. ओके, मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं, कब से कब तक है ये? Timing. हाँ, नहीं, डेट्स डेट्स So व्हेन till आर दे एंडिंग? 18th. 18th को एंड हो रहे हैं। Yeah. क्या वेडनेसडे को आपका क्लास रहता है राइट? शाम में Yes, 8 बजे से मोस्टली 8 बजे से शुरू होता है। 8 o'clock से स्टार्ट होता है? हाँ जी। तो हम ऐसा करते हैं कि वेडनेसडे को हम शिफ्ट कर देते हैं 5 to 8, 5 to 7:30 कर देते हैं। व्हाट से? या 4:30 to 7:30 कर देते हैं वेडनेसडे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम मत लगाओ। ठीक है तो सर। मुझे चलेगा। Yes sir. ठीक है। क्या चलेगा सर। चलेगा? एक सेकंड रुको, फिर मैं बार बार ये नहीं चेंज करूंगा। मतलब मैं इसको फिर अब ऐसा करेंगे, इसको फिर यही रख देंगे यार, टाइमिंग फिर मॉर्निंग का हटा देते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो हम और क्लास ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जल्दी से सिलेबस खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं हो सकता है अक्टूबर के लास्ट वीक में यहाँ नहीं हूँ मैं, शायद मैंने कल बताया था, ठीक है। दिल्ली जा रहा हूँ मैं शादी के लिए। अभी मतलब फिक्स नहीं है, बट 99% जाऊंगा ही, ठीक है। तो थोड़ा सा और क्लासेस ऐड करने हैं मेरे को, देखते हैं। तो अभी के लिए ये यहाँ वाला नहीं है, ये वाला हम कर देंगे 4:30 to 7:30, राइट? तो हाँ, क्योंकि मैं इसको फिर ऐसे ही कर देता हूँ, 4:30 to 7:30 कर दो। 4:30 का मतलब हो गया 16:30, राइट? 16:30 to 19:30, 19 ही होना, हाँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया भाई? किसी ने खाया कुछ सुबह? वेडनेसडे को हटा दिया मैंने। सैटरडे को आपको कोई भी टाइम चलेगा, तो सैटरडे को भी अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपकी क्लास को मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ 1:30 पे, 1:30 to 3, यहाँ पे 13:30 to 1500, राइट? ठीक है, ऐसे कर देते हैं 13:30 to 1500। सर ये सब त्रिशा के एग्जाम तक के लिए है नहीं कि नहीं, हमेशा के अब लिए कर पूरा? रहा हूँ मैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है।
क्लियर भैया, बाकी लोग भी बोल दो, है ना? ठीक है, ये परमानेंट अब मैं ये शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सैटरडे को हमारा हुआ करेगा मॉर्निंग में, ओके? ओह सॉरी, आफ्टरनून में 1:30 बजे से, ठीक है? के Yes, sir. ठीक है। त्रिशा, Yes, sir. 1:30 से 3 कर दिया, यहाँ से ये कर दिया मैंने, ठीक है। और संडे को भी आप लोग फ्री होते हो यस भैया? Yes, sir. ठीक है। बाकी लोग, त्रिशा? Yeah, yes, sir. ठीक है, तो मैं संडे की क्लास भी 13:30 से शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे को दोनों एक ही टाइम चाहिए यार, मैं भूल जाता हूँ नहीं तो फिर, ठीक है? मेरे को दिक्कत होती है, एक दिन एक दिन एक दिन, आप लोग के लिए भी सही रहेगा यहाँ से। ठीक है, एक सेकंड बस। ओके गाइस, आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन, आई जस्ट, और मैंने बताया जैसे कि, ठीक है, विल हैव फ्यू मोर क्लासेस आई ऐड, देखता हूँ मैं कैसे करता हूँ, प्रेफरेबली अब मैं 18 के बाद ही करूँगा, जब इसके थोड़ा टेस्ट हो जाएंगे। विल ऐड, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस लेके जाऊंगा मैं, ताकि जब यहाँ से जाऊँ तो मैं उस वीक के लिए तो एटलीस्ट मेकअप करके जाऊँ, ठीक है? जब तेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे त्रिशा, तो तू मुझे मैसेज करेगी, तेरी ड्यूटी है, ठीक है? Yes, sir. ओके। तो 18 के बाद 4-5 डेज दिवाली है, तो मुझे उस टाइम पे पूरा हॉलीडे है, तो लाइक मैं मॉर्निंग में भी क्लास ले सकती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस दिवाली पे ही करेंगे फिर, है ना? दिवाली पे पटाखे जलाएंगे हम, ठीक है? बढ़िया है ना भाई? बाकी लोगों को तो कुछ नहीं करना ना दिवाली में, मैंने तो यार 11 से छोड़ दी थी मनाना दिवाली, ठीक है? अभी तक नहीं मनाई मैंने उसके बाद, ठीक है? मैंने इतने सारे पटाखे जलाए, फिर मुझे ये समझ में आया कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, ठीक है? तो मैंने दिवाली नहीं मनाई, एक दिवाली, ठीक है? सो या, देयर वाज दिवाली, ठीक है? मैंने ये कर दिया है यहाँ पे शिफ्ट, ओके। तो या, ओके, या ठीक है। वेडनेसडे को अब 4:30 to 7:30 है आपका, ठीक है? तो मैंने ये कर दिया, ठीक है गैस? ओके, दिस विल बी द एंड। एक सेकंड, मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ न्यू टाइमिंग्स, वेडनेसडे 16:30 to 19:30, सैटरडे एंड संडे is 13:30 to 1500, 1500, ओके। ये भेज दिया मैंने, पिनिंग दिस, चलो भी ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब से हमने ऐसा कर दिया, ठीक है? सही है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं, ठीक है?
देखो कार्बोहाइड्रेट्स को पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो सारे के सारे इस ये फॉर्मूला होता था इसका। ठीक है, मतलब उन्होंने केमिस्ट ने देखा कि अरे ये इस टाइप के फॉर्मूले में फिट हो रहा है, तो उन्होंने उसको नाम कर दिया, दे लुक लाइक हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट। दे लुक्स लाइक हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सो दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बाद में हमें पता चला कि दे डू नॉट contain any intact water molecules। ठीक है, nevertheless the term carbohydrate persisted। ठीक है, पहली चीज तो ये कि कार्बोहाइड्रेट आया कहाँ से, कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी तक, और कार्बोहाइड्रेट्स की जो भी केमिस्ट्री है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ भी नई केमिस्ट्री नहीं आएगी। बस इसमें क्या हो गया है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। मतलब बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं और वो एल्डिहाइड है, या बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं और वो कीटोन है। बस ये है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कुछ भी नई केमिस्ट्री नहीं है, बट ऑब्वियसली जब चीजों में इतने सारे OH ग्रुप लगते हैं तो कुछ कुछ चीजें ऑब्वियसली ऐड होंगी न्यू, है ना। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे। ठीक है, बट द केमिस्ट्री इज व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अब ये शर्करा संस्कृत में, ठीक है, सैकरॉन सैकेराइड, ठीक है, ये सारे दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसैकेराइड्स, सिंगल शुगर्स। कॉम्प्लेक्स contain two or more monosaccharides linked together। Disaccharides का मतलब हो गया कि दो monosaccharides हैं। Oligo 3 to 10, और poly के लिए 10 or more। Okay, polysaccharides is 10 or more। Again, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides can be broken down to monosaccharides by hydrolysis। तो थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखेंगे। Monosaccharides are either aldoses or ketosis। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को हम लोग बोल देते हैं एल्डोस। ठीक है, दिस इज फॉर एल्डिहाइड, ओस इज फॉर शुगर। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को हम लोग बोल देते हैं कीटोसिस। ठीक है, फिर मोनोसेकेराइड्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। 3 कार्बन वाले को ट्राइओस बोल देंगे, 4 कार्बन वाले को टेट्रोस बोल देंगे, 5 कार्बन वाले को पेंटोस बोल देंगे, 6 कार्बन वाले को हेक्सोस बोल देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, 7 वाले को हेप्टोस बोल देंगे। सो therefore, a 6 carbon polyhydroxyaldehyde such as glucose is an aldohexose, whereas a 6 carbon polyhydroxyketone such as fructose is a ketohexose। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड्स को अब हमें यहाँ पे क्लासिफाई करना है। पहले तो फर्स्ट वाले को, ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट क्लासिफाई करना है भाई। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम लोग को व्हाट आर दीज, राइट। तो फर्स्ट वाला क्या है, इसमें देखो कितने कार्बन एटम है, 3 2 5, राइट। व्हाट से, ठीक है, यस सर। 5 कार्बन एटम है तो पेंटोस है, एल्डिहाइड है तो एल्डो पेंटोस है। क्लियर होगी बात। Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर से ये क्या है, ये तो इसका नाम में हेप्टा आ गया, तो 7 ही कार्बन होंगे। और हेप्टोकीटोस है, राइट, कीटो हेप्टोस है, राइट। ठीक है, कीटो हेप्टोस। और यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला क्या है, इसमें 6 कार्बन है, 4 तो 6, तो ये क्या हो गया, एल्डो है, एल्डिहाइड है, एल्डो हेक्सोस। डी एंड एल नोटेशन ये इंपॉर्टेंट है, देखो, smallest aldose and the only one whose name does not end in os is called glyceraldehyde और aldotriose है ये। और यहाँ पे देखो asymmetric कार्बन है इसके पास। ठीक है, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर asymmetric कार्बन है तो R और S इसके इनैंशियोमर्स होंगे। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग ऐसे करके बना रहे हैं। ठीक है, R और S बना दिया। ठीक है, H इज ऑन द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, सो हॉरिबली रॉन्ग आंसर आएगा, तो हम अपने आंसर को फ्लिप करेंगे आर निकालने के लिए। पर यहाँ पे हम डी और एल देख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट चीज। अगर ओ एच ग्रुप अटैच टू द बॉटम मोस्ट, और देखो जब हम फिशर प्रोजेक्शन लिखते हैं शुगर्स का, तो सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप को रखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप से स्टार्ट करके हम लोग, मतलब हम मॉलिक्यूल को इस एंड से पकड़ते हैं
अगर हमारे पास कीटोन है जैसे, तो इस एंड से पकड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि कीटोन नियरेस्ट हो, यहाँ से नहीं पकड़ के, यहाँ से टॉप नहीं ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुई बात, क्या बोला मैंने? ठीक है, जो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है वो टॉप पे रहेंगे जब हम इनकी फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, मतलब वो एक लाइन में ऐसे करके जब आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले एल्डिहाइड्स को ऊपर रख रहे हैं, या कीटोन सेकंड ग्रुप पे होगा तो सेकंड ग्रुप पे कीटोन आएगा, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जब हम शुगर्स को फिशर प्रोजेक्शन में रख रहे हैं। तो और उसके बाद हम डी और एल शुगर बच्चों कैसे डिसाइड करते हैं? डी शुगर के लिए क्या होगा? OH ग्रुप राइट साइड पे होगा, ठीक है भाई। डी डी शुगर में क्या होगा? OH ग्रुप राइट साइड पे होगा, तो वो डी शुगर है। एल शुगर क्या हो जाएगा? उसका मिरर इमेज। तो वैसे ही यहाँ पे इसको, ये क्या हो जाएगा? डी गैलेक्टोज। अगर आपको ये दे रखा है, आपसे पूछा एल गैलेक्टोज कैसे बनाओगे, तो इसका मिरर इमेज हो गया, ठीक है, एल गैलेक्टोज। ये क्लियर हुआ, डी और एल शुगर्स, यस सर। ठीक है। जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है उस पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे होगा, तो वो डी शुगर है, राइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैंने बोला है ये, इसने भी इटैलिक्स में लिखा है, ठीक है। ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एल ग्लूकोज एंड एल फ्रक्टोज। ओके, एल ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज के आपको फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं ये यार थोड़ा होमवर्क में डाल रहा हूँ आपको। अब यार यहाँ पे थोड़ी और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यहाँ से, like R and S, the symbols D and L indicate the configuration about an asymmetric center। ये तो humans ने डिसाइड कर रहे हैं, R और S और D और L, है ना, कि राइट साइड पे तो हम उसे D बोल देंगे, बट they do not indicate, ये नहीं बताते हैं कि ये लेवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या प्लस पे घुमाएगा या माइनस पे घुमाएगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमें। तो बेसिकली ये है कि डी कैन बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड डी कंपाउंड कैन आल्सो बी लेवो रोटेटरी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम नहीं बता पा रहे हैं उसका, समझ में आ रही है बात, ठीक है। क्योंकि ये डी और एल और आर एस तो ह्यूमन डिस्क्रिप्टर है, हमने बोल दिया कि यार हम ना हाईएस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी को ग्रुप को ऐसे लगाएंगे, क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम उसे आर बोल देंगे और ये बोल देंगे। अरे नेचर को क्या मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। वैसे डी और एल है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल दिया कि हम फिशर प्रोजेक्शन को एकदम ऐसे करके करेंगे, और बॉटम मोस्ट का जो कायरल सेंटर है अगर उसमें OH ग्रुप राइट साइड पे है, तो हम उसे डी शुगर बोल देंगे, उसका मिरेज में। अरे नेचर को क्या मतलब है भाई, है ना। तो वो किस प्लेन में घुमाएगा, दैट इज प्योरली अ फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट कैन ओनली बी डिटरमिन इन द लैब। सो डी कंपाउंड्स कैन आल्सो बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दे कैन आल्सो बी लेवो रोटेटरी, ठीक है। क्लियर हुई बात, यस सर। अच्छा। ठीक है। So in other words, optical rotation, like melting point or boiling point, is a physical property of a compound। तो physical properties जो भी हैं बच्चों, melting point, boiling point, हम किसी भी रूल से तो नहीं बता सकते ना, खुद ही सोचो। कोई हम ऐसा रूल तो नहीं निकाल सकते जिससे हम ये बता दें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, है ना, या बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो वैसे हम उसकी ऑप्टिकल रोटेशन भी नहीं बता सकते DL और RS से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो they are physical properties, whereas RSDL are conventions humans use, humans ने बनाए हुए हैं to describe the configuration about asymmetric center। okay, अब आपको ये बताना है कि आ, ये D है या L है, राइट, ठीक। तो पहले वाला आपको बताना है कि D है कि L है, ठीक है। अब देखो, सीधा क्वेश्चन नहीं है पहले वाले में, क्योंकि CH2OH हमें एकदम बॉटम पे चाहिए, तो मैंने CH2 और OH को इनको स्विच किया पहले, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, देखो CHO, और यहाँ पे CH2OH पहुंच गया, यहाँ पे H पहुंच गया, OH पहुंच गया। लेकिन मैंने अब तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पलट दी है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, H और OH को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। मैं दो चेंजेस कर सकता हूँ मॉलिक्यूल को सेम रखने के लिए, एक चेंज में मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है,
ठीक है, तो ओ एच यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, सी एच ओ यहाँ पे है और सी एच टू ओ एच यहाँ पे। ये क्लियर हुई बात, मैंने क्या बोला बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये शुगर क्या है? दिस हैपेंस टू बी एल शुगर, राइट? यस, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये, राइट? यस सर। व्हाट से बाकी लोग? यस सर। यस सर। बी, बी में भी देखो अब, फिशर प्रोजेक्शन कैन ओनली बी रोटेटेड इन प्लेन। अब यहाँ पे देखो सी एच ओ ही उल्टा हो गया, अब यहाँ पे भी आपको काफी सारे चेंज करने पड़ेंगे। पहले तो आप इसे सी एच ओ को ऊपर लेके जाओ, करो, ये करो, सी एच ओ इन द प्लेन अगर रोटेट कराओगे तो ये ऐसे करके हो जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, सी एच ओ यहाँ चला गया है और सी एच टू ओ एच यहाँ पे आ गया है और ओ एच यहाँ पे आ गया है। अब मुझे फिर से इन्हें फ्लिप करना पड़ेगा, सी एच टू ओ एच और एच को, क्योंकि मेरे को तो वहां पे ये चाहिए, सी एच टू ओ एच, एच आ गया, ओ एच आ गया, सी एच ओ आ गया। और अभी मैंने एक बार फ्लिप कर, इन प्लेन से कुछ नहीं होता है, इन प्लेन में वो सेम ही रहता है मॉलिक्यूल, फ्लिपिंग में जब ग्रुप्स चेंज कर रहे हैं। अब मेरे को एक बार और चेंज करना पड़ेगा, तो ओ एच फिर से वो राइट पे आ जाएगा, यानी फिर से ये है, तो ये भी एल शुगर है। क्लियर हुई बात यस सर। यस सर। बच्चे? के यस सर। ठीक है, हमेशा बोलना है भाई, जब मैं पूछ रहा हूँ मेरे को ये पॉइंट नहीं करने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं बारात में नहीं आए हुए, ठीक है, कि मैं तुमसे पूछता रहूंगा कोल्ड ड्रिंक लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे। चलो शाबाश, सी वाले को करो। अबे लड़ो बे, एक्साइटेड रहो बे, जीवन को लेके मर नहीं गए हो तुम लोग, है ना? अभी तुम्हें जीवन शुरू भी नहीं हुआ है, इतना लैक ऑफ एनर्जी में मत रहो, मस्त रहो। आ रहे तो भी मस्त रहो, नहीं आ रहा तो भी मस्त रहो, पहला काम तो है भी मस्त रहना सीखो बे। सही से नहीं रहोगे तो वैसे ब्रेन फिर आपका वैसे हो जाता है कि इट विल नॉट स्टार्ट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, कुछ समझोगे भी नहीं, ठीक है? खुश रहो पहले तो। बताओ ये कौन सा शुगर है, पहले इसमें घुमाना पड़ेगा ऐसे इन प्लेन ही, ताकि सी एच ओ ऊपर पहुंच जाए, है ना? ऐसे करके रोटेट करा के ऐसे करके सी एच ओ को ऊपर लेके जाओ, उसके बाद चेंज करो, देखो क्या है। और आई एम गेटिंग डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। यू आर गेटिंग, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, देखते हैं अभी। I'm also getting D. Okay. So even I got D. Okay. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोसिस, दो एसिमेट्रिक सेंटर है, देखो अब देख रहे हो ये इरिथ्रोथ्रियो यहाँ से आया है, इरिथ्रोस, देख रहे हो ओ एच सेम साइड पे है, थ्रियोस ओ एच उल्टी साइड पे है, ठीक है? तो यहाँ से these are used for the erythrothrio pair in enantiomer, जो हम लोग बात करते रहते हैं, ठीक है? तो और इनके दो एसिमेट्रिक कार्बन है तो फोर स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है? अब एल्डोपेंटोसिस है, उनके थ्री एसिमेट्रिक कार्बन है तो टू टू द पावर थ्री हो गए, एल्डोहेक्सोसिस के फोर हैं तो टू टू पावर
4 यानी 16 हो गए, ठीक है। जरा देखें कैसे करके बिल्ड कर रहा जा रहा है। ये देखो, ये ऐसे बिल्ड हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा देखते हैं बड़ा हो पाएगा ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पे है ना, पहले तो डीग्लिसराल्डिहाइड से स्टार्ट करा, देखो कैसे करके कंस्ट्रक्ट करना है, घर पे जाके करना बैठ के खुद से, कितना तुम्हारा दिमाग भी सही हो जाएगा इससे। यही है मंडाला यहाँ का, डीग्लिसराल्डिहाइड है, HOH, OH राइट साइड पे है, तो वैसे करके है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हमने यहाँ से डी इरिथ्रोस और डी थ्रियोस क्रिएट करा, देखो कैसे क्रिएट करा हमने। एक बारी HOH यहाँ पे रख दिया हमने, है ना, हमने कौन सी साइड पे रख दिया, राइट साइड पे, और एक बारी हमने लेफ्ट साइड पे रख दिया, ठीक है। एक सेकंड, सेकंड वाले की बात ऊपर, ठीक है, यहाँ की बात, ठीक है। नीचे वाले तो फिक्स्ड ही है क्योंकि डी शुगर ही रखने हैं, तो हमने अब हम ऊपर ऊपर कायरल सेंटर्स नए नए ऐड करते जा रहे हैं, तो एक बारी लेफ्ट पे ऐड कर दिया, एक बारी राइट पे। क्लियर होगी बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है बच्चों। अब देखो फिर क्या हो रहा है, डी इरिथ्रोस, फिर अब हम एक और ऐड कर रहे हैं, इसमें भी हमने क्या करा, थर्ड वाले को देखो राइट हैंड पे ऐड करा, थर्ड वाले को लेफ्ट हैंड पे ऐड करा, और इस वाले में भी हमने थर्ड वाले को एक बार राइट हैंड पे ऐड करा, थर्ड वाले को लेफ्ट हैंड पे ऐड करा। पहले हम राइट पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में ही, फिर उसके बाद लेफ्ट पे ऐड कर रहे हैं, राइट पे ऐड किया, लेफ्ट पे ऐड किया, राइट पे ऐड किया, लेफ्ट पे ऐड किया, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। फिर उसके बाद फिर जब फोर्थ आया है, फिर से हमने देखो इस वाले पे राइट पे ऐड किया, फिर लेफ्ट पे ऐड किया, फिर इस पे राइट पे ऐड किया, लेफ्ट पे ऐड किया, फिर इस पे राइट पे ऐड किया, लेफ्ट पे ऐड किया, फिर राइट पे ऐड किया, लेफ्ट पे ऐड किया, है ना। Yes, sir. ठीक है, और यस बन गए इतने सारे, ठीक है। 8 है ये, और इनके एल वाले होंगे तो टोटल हो गए 16, ठीक है। इसको पता नहीं यार याद रखने के लिए आपको जरूरी है कि नहीं, बट इसके लिए नेमोनिक था ऑल एल्ट्रिस्ट, हाँ यही था ना, ऑल एल्ट्रिस्ट gladly make gum in gallon tanks। किसी साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है ये। पता नहीं हमें जरूरी है कि नहीं है, बट स्टिल अगर आपको याद करो, ठीक है, ऑल एल्ट्रिस्ट ग्लैडली मेक, ठीक है, गम इन गैलन टैंक्स, ठीक है, देख लेना यार, ठीक है। एनीवेज यहाँ तक हो गया। अब डायस्टीरियोमर्स क्या होते थे, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट एनंटियोमर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है, वो है एपीमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीमर्स क्या होते हैं, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, जो कि सिर्फ एक एसिमेट्रिक सेंटर पे डिफर करते हैं, सिंगल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर, तो डी एलोस और डी एल्ट्रोस जो हैं वो एपिमर्स हैं, क्योंकि उनमें सारे स्टीरियो सेंटर सेम है एक्सेप्ट जो इंडिकेटेड है, राइट, है ना। यस सर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, डी एलोस में देखो ये HOH यहाँ पे सेम है, ये एच ओ एच यहाँ सेम है, सिर्फ एक ही जो कॉन्फ़िगरेशन अबाउट ओनली अ सिंगल एसिमेट्रिक सेंटर इज इन्वर्टेड, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एपिमर्स। तो बेसिकली ये हो गया, राइट। डी ग्लूकोज और डी मैनोज भी एपिमर्स हैं, तो इन्हें हम ऐसे बोलते हैं कि ये कौन से एपिमर है, ये फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकंड कार्बन होता है, तो हम इनको बोल देते हैं कि दे आर C2 एपिमर्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस ठीक है। एलोस और एल्ट्रोस जो है वो C2 एपिमर्स है। अब इन्होंने देखो डी राइबोस और डी अरेबिनोस, डी राइबोस, अच्छा ये तो ऊपर ही इसकी बात कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो C2 एपिमर्स, ठीक है, हम तो नीचे की बात कर रहे थे, ठीक है।
और डी आइडोस और डी टेलोस, ये देखो यहाँ पे इन दोनों को, तो इनमें सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है एक्सेप्ट दिस कार्बन, राइट, है ना। आइडोस और टेलोस में देखो जो मैंने इंडिकेटेड करा है ना, उसी में चेंज्ड है ना, यस। है ना। सो वो थर्ड कार्बन है, सो दे आर C3 epimers, ओके। एंड एपिमर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होते थे? दे आर स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट इनैंशियोमर्स, ओके। सो एपिमर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर तो हम टर्म यूज करते हैं उनके लिए जो कि, राइट, हम दो कायरल सेंटर होते थे और हम बोल देते थे कि देखो ये, है ना, एक हुआ, एक घूमा, एक नहीं घूमा, ठीक है। अब एक से ज्यादा हो गए हैं तो यू कैन से दैट दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डायस्टीरियोमर, ठीक है। उसमें सारे सेम है, बस एक ही घूम रहा है, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स आर स्टीरियोमर्स दैट आर नॉट इनैंशियोमर्स, ठीक है भाई, ये क्लियर है। तो वैसे ये C2 एपिमर हो गए और ये C3 एपिमर हो गए, ठीक है, राइट, नाइस। An easy way to learn their structures, D-glucose, D-mannose and D-galactose, is to memorize the structure of D-glucose. D-glucose आपको याद होना चाहिए. And then remember that D-mannose is C2 epimer of D-glucose and D-galactose is C4 epimer of D-glucose. ये याद कर लेना, ठीक है। D-glucose का स्ट्रक्चर याद कर लोगे और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। D-mannose जो है वो C2 एपिमर है D-glucose का, and D-galactose का, and D-galactose is the C4 epimer of D-glucose. क्लियर है? ये रहा D-glucose, ठीक है, ये है, ओके, यस सर। ठीक है। यस सब राइट साइड पे हैं एक्सेप्ट जो थर्ड कार्बन एटम पे है वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है। क्लियर हुई बात सबको? Yes, sir. यस। यार ये वाला क्वेश्चन करो फिर, तो आपको थोड़ा सा वैसे ओपन भी करना पड़ेगा आई थिंक। आर डी इरिथ्रोस एंड एल इरिथ्रोस इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, ये बताओ। Enantiomers, right? दे आर इनैंशियोमर्स यार, डी इरिथ्रोस और एल इरिथ्रोस है यार, डी और एल तो और सेम ही नाम है उनका, इरिथ्रोस इरिथ्रोस मतलब मिरर इमेज है। अब देखो एल इरिथ्रोस और एल थ्रियोस, अब इरिथ्रोस और थ्रियोस तो अलग अलग हैं, ठीक है। सो दे विल बी डायस्टीरियोमर्स, राइट। अरे एक इरिथ्रोस है, एक थ्रियोस है भैया, यस सर। Yes. ठीक है। 5, व्हाट शुगर इज द C3 एपिमर ऑफ दी जाइलोस, विच शुगर? तो इसके लिए आपको ये थोड़ा ये याद होना चाहिए, अल्टरनेट विंडो में खोल लो भाई अपना, देखो यहाँ पे है ये, ठीक है। यहाँ पे जाओगे सबसे नीचे, ठीक है, चैप्टर 20, ठीक है, चैप्टर 20 में जाके यहाँ पे खोल लो, या तो फोटो खींच लो, जैसा भी करना है यार, ठीक है। ये करो, फिफ्थ वाला करके दो।
व्हाट शुगर इज C3 एपिमर ऑफ डी xylose? कहाँ है डी xylose? ये रहा। डी राइबोस। ओके, है ना, ये है C3 एपिमर ढूंढना है इसका। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर देनी है, फर्स्ट और सेकंड में राइट पे ही हो तो डी राइबोस हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये भी कर लेना, इसको भी मैं डाल रहा हूँ होमवर्क में, एक कर लिया हमने। ठीक। What are the systematic names of the compounds? ठीक है, indicate the configuration। ठीक है भाई, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनके सिस्टमेटिक नेम क्या है, तो यार ठीक है, दिल बी लाइक 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल, इस टाइप का जो भी आयुपैक नेम है। और आपसे बोला गया है कि कायरल सेंटर भी बता देना है, ठीक है, इसको भी ट्राई करना, विदाउट द कायरल सेंटर एटलीस्ट ट्राई करना होमवर्क, ठीक है, विद द कायरल सेंटर भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन आल्सो। कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कीटोसिस, ठीक है। अब ये देखो, ये सबसे सिंपल वाला कीटोस है, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर से वही काम शुरू किया, एक यहाँ पे ऐड कर दिया राइट पे, फिर यहाँ पे ऊपर एक ऐड किया, ये राइट पे एक लेफ्ट पे, फिर यहाँ पे ऐड किया इस पे एक राइट पे एक लेफ्ट पे एक राइट पे एक लेफ्ट पे। साइकोस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये है मेन चीज। डी ग्लूकोज का पता होना चाहिए और डी फ्रक्टोज का पता होना चाहिए, दो है। व्हाट शुगर इज द C3 एपिमर ऑफ डी फ्रक्टोज? C3 1 2 3 3 पे घूमना चाहिए और बाकी दोनों राइट में ही रहने चाहिए, है ना, बताओ। तो डी फ्रक्टोज का C3 एपिमर डी साइकोस ही हो गया, है ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। 1 2 3, थर्ड कार्बन पे इनका उल्टा होना चाहिए और बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन सेम होने चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कीटोहेप्टोस? ठीक है, कीटोहेप्टोस है तो आप बनाओगे तो 7, यहाँ पे कितने 6 हैं, अगर एक और ऐड कर दोगे तो एक और कायरल सेंटर हो जाएगा, देख रहे हो, ये कीटोहेक्सोस है, राइट। अगर कीटोहेप्सोस हो जाएगा, हेप्टोस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएंगे, ठीक है, 4 एसिमेट्रिक सेंटर, तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। एल्डोहेप्टोस की बात हो रही है, एल्डोहेप्टोस है तो उसमें 5 हमारे पास होंगे एसिमेट्रिक कार्बन। कीटो ट्राइओस है, कीटो ट्राइओस तो यही रहा, ये देखो 1 2 3 कीटो ट्राइओस, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, तो 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, कीटोहेप्टोस है तो कीटोहेप्टोस मतलब यही, इन्हीं में एक और ऐड कर दूंगा मैं, इसी में मान लिया ऐड कर दिया तो एक यहाँ कहीं ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 4 एसिमेट्रिक सेंटर हो जाएंगे, एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएंगे। एल्डोहेप्टोस है तो देख रहे हो ना, कीटो में बेसिकली जितने हैं उसमें से 1 2 और 3 कम कर दोगे तो उतने कार्बन सेंटर होंगे, और एल्डोस वाले में सिर्फ 2 ही कम करने पड़ेंगे। तो अगर कीटो हेप्टोस है तो इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा 3, तो यानी 7 - 3 इतने एसिमेट्रिक कार्बन आएंगे, इसमें से सिर्फ 2 ही घटाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। इसमें से ट्राइओस है तो 3 घटाने पड़ेंगे, तो इसमें 0 एसिमेट्रिक कार्बन है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, राइट, यस ठीक यस सर। है ना, क्योंकि यस सर। कीटोस होगा तो देख रहे हो ना, एक ये नहीं कभी भी कायरल सेंटर हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा sp2, और ये भी नहीं हो पाएगा, तो 3 आपको माइनस करने पड़ेंगे जो भी टोटल उसकी लेंथ है उससे, फॉर कीटोस। और हेप्टोस के लिए आपको 2 ही, एल्डोस के लिए आपको 2 ही घटाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन बेसिक सॉल्यूशंस। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक सॉल्यूशंस में इनकी, ठीक है। तो देखो, बेसिक सॉल्यूशंस में क्या है, बेसिक सॉल्यूशन में मोनोसैकेराइड इज कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स।
अब देखो, मान लिया हमारे पास डी ग्लूकोज है और अब हमने उसे बेसिक सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये डी ग्लूकोज था मेरे पास, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन देखो पिक हुआ है यहाँ पे, ये अल्फा पोजीशन है, ग्रीन से करता हूँ, रेड से इन्होंने करा हुआ है, ये अल्फा पोजीशन है, देख रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, एसिडिक पिक हुआ, एनोलाइजेशन हुआ, और जब वापिस आया ये, तो ये H प्लस को टॉप फेस से भी पिक कर लेगा, डाउन फेस से भी पिक कर लेगा, ठीक है, दोनों फेसेस से पिक कर लेगा। अब यानी ये H प्लस राइट साइड से भी लग सकता है, तो ये इस पॉइंट पे इन्वर्जन हो जाएगी देखो, बाकी सब जगह सेम रहेंगे एसिमेट्रिक सेंटर्स, राइट, क्योंकि बाकी एसिमेट्रिक सेंटर्स में तो रिएक्शन ही अकर नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ C2 पॉइंट पे रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वहीं पे अल्फा हाइड्रोजन है, वहीं से बेस ने पिक किया, और ये सो व्हाट हैज इन एसेंस क्या हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपिमराइजेशन, ठीक है, क्योंकि इससे एपिमर बन गया, C2 एपिमर बन गया है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपिमराइजेशन, जहां पे आपने एक ही उसको चेंज कर दिया, ठीक है, क्लियर हुई बात, यस। Yes, sir. ठीक यस है, ठीक, reaction forms a pair of epimers, okay, it is called an epimerization. Epimerization changes the configuration of a carbon by removing a proton from it and then reprotonating it, ठीक है, प्रोटॉन रिमूव करके वो sp2 प्लेनर कर देता है, अब टॉप फेस से डाउन फेस से दोनों से आ जाएगा। In addition to forming its C2 epimer in basic solution, D-glucose also undergoes an enediol rearrangement which forms D-fructose, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, डी ग्लूकोज है, पहले ये बना, देख रहे हो, एनालाइजेशन अकर करा है, ठीक है भाई, एनालाइजेशन हो गया, प्रोटोनेशन यहीं से हो गया, अब ध्यान से देखो क्या हुआ है, इन डायोल बना है, और अब इस इन डायोल को देखो ये क्या कर रहा है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है, है ना, देख रहे हो यहाँ पे, अब ठीक है, एक तो वही हो सकता है कि भाई जो ऊपर हमने देखा, ठीक है, एपिमराइजेशन हो सकती है, एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ये जब दोनों, है ना, इन डायोल बन गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन पे OH OH है, अब HO माइनस ने यहाँ से ये पिक किया, ये O माइनस बना, और O माइनस यहाँ से वापस होके यहाँ से ये बन गया, और ये देखो ये क्या बन गया, डी फ्रुक्टोज, आप इसे ऐसे समझो कि यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया है और ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, बट हियर इज द मैकेनिज्म, देखो 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 भाई, बताओ मेरे को जब हो जाए, क्लियर हुआ ये, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, HO माइनस O माइनस यहाँ से जा रहा है, और फिर से उसने पिक कर लिया है, ठीक है, डी फ्रुक्टोज, तो ये बन गया, तो जैसे फेलिंग टेस्ट कीटोन्स नहीं देते थे, राइट, या हेलो, यस। Yes. है ना, फेलिंग टेस्ट जो है कीटोन्स नहीं देते थे, लेकिन अगर आपके पास ये सिस्टम होएगा, तो इसमें डिफ्रुक्टोज भी फेलिंग टेस्ट दे देगा, राइट, क्योंकि ये सब इक्विलिब्रियम में है देखो, है ना, ये यस। रियल्डिहाइड है, यस सर। ठीक है, Yes, sir. I don't know if they have mentioned here or not, but क्योंकि यार अब ये सब फेलिंग टेस्ट नहीं होते हैं यार, अब ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब NMR और ये सब नए नए आ गए हैं टेक्निक्स, है ना, लिखा है क्या, ये ध्यान में रखना है तो हमेशा बोला है।
शो हाउ द इंडाइल कैन बी, ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, इसको रहने देंगे, क्या करोगे। लेट द मैकेनिज्म फॉर द बेस कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ डी फ्रक्टोज टू डी ग्लूकोज एंड डी मेनोस, ये सेम हो जाएगा, थोड़ा उल्टा कर लोगे, ठीक है। इतना व्हेन डी टेलेट्रोजन एन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज ऑब्टेन्ड, two of which are to identify the aldohexoses and identify the ketosis. I don't think so really needed, but you can try. अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, फिर से, ठीक है, वैसी बात हो रही है, देखो ये है सोडियम बोरोहाइड्रेट है, कुछ नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, CHO ग्रुप पे रिएक्शन हो जाना है ना, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है, CH2OH बन गया, ठीक है, ओके। इसको क्या बोल देते हैं, एल्डिटोल, ठीक है, अल्कोहल से आया एल्डिटोल बोल दिया है, ठीक है। और ये देखो डी फ्रक्टोज, इसको भी रिड्यूस करोगे, कीटोन ग्रुप रिड्यूस हो गया, देखो, लेकिन डी फ्रुक्टोज है, जब ये कीटोन ग्रुप रिड्यूस होगा तो एक कायरल सेंटर बना रहा है, तो लेफ्ट में वाला भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, देख रहे हो ना, है ना, दोनों एनेंटियोमर बनाएगा वो, राइट, यस सर। है ना, एक बारी OH राइट में आएगा, एक बारी OH लेफ्ट में आएगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप प्लानर है, तो H नेगेटिव टॉप साइड से भी आ सकता है और डाउन साइड से भी, राइट, Yes, sir. ठीक है। यस। Yes, sir. रिडक्शन ऑफ अ कीटोज फॉर्म्स टू एल्डिटोल बिकॉज द रिएक्शन क्रिएट्स अ न्यू एसिमेट्रिक सेंटर इन द प्रोडक्ट, राइट। जबकि डीमेनोस के केस में ऐसा नहीं है। ये रहा डी ग्लूकिटोल, सॉर्बिटोल भी बोलते हैं, इट इज 60% एज स्वीट एज सुक्रोज, तो ये सब में मिलता है, प्लम्स में, पेयर्स, चेरीज, बेरीज, ऑल्सो यूज एज शुगर सब्स्टिट्यूट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडी, ठीक है भाई, और क्या है, क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस जब हो तो गो बैक एंड स्टडी, ओके। What products are obtained from the reduction of D-iodose and D-sorbose? And ठीक है, मैं इसको भी होमवर्क के लिए कर दूँ, या एक कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, और ये होमवर्क फिर बाकी कर लेना, ये होमवर्क होमवर्क होमवर्क, D-iodose, ठीक है। तो D-iodose क्या होता है भाई, देखो, लेट्स गो बैक, यहाँ पे है D-iodose, ये रहा D-iodose, इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है, CH2OH हो जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है, यस। क्लियर है भाई, Yes, sir. है ना, वही चल रहा है, CHO है, CH2OH हो जाएगा, ये कर लेना भाई, ठीक है, बार बार ही बोल रहा हूँ, कम ही होमवर्क दे देंगे इसमें, क्योंकि जो रेलेवेंट है वही है, मतलब इतना नहीं है चीजें, ठीक है। तो जब एक ग्रुप, ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देख रहे हो, तो किसको क्या बना दिया, एल्डोनिक एसिड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोनिक एसिड, डी ग्लूकोज से क्या बना दिया, एक डी ग्लूकोनिक एसिड, CHO COH में चला गया, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Br2 खुद रिड्यूस हो गया, उसने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, रिडॉक्स प्रोसेस चला है। Both aldoses and ketosis are oxidized to aldonic acid by टॉलरेंस reagent। अब हमें पता था टॉलरेंस reagent एल्डिहाइड के साथ ही करता है, लेकिन although it only oxidizes aldehyde, ठीक है, it cannot be used to distinguish aldoses and ketosis, क्योंकि हमें पता है बेसिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कीटोस भी एल्डोस बन जाएगा और वो भी रिएक्शन दे देगा, राइट, यस। यस देखो सर। कीटोस है, Yes, sir. ये पहले इसको रिड्यूस कर दो, उसको ऑक्सीडाइज कर दो एल्डिहाइड तक, तो ये एल्डोस बन जाएगा और फिर ये सिल्वर मिरर दे देगा, तो कीटोस भी दे देगा, एल्डोस भी दे देगा, है ना, आ रही है बात समझ में ना, ठीक है। तो जो भी बेसिक यस। सॉल्यूशन में रिएक्शंस चल रहे हैं आपके, ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन वाले में अलग होता था, अलग हो जाते थे, सिर्फ एल्डिहाइड ही देते थे, लेकिन यहाँ पे कीटोन्स भी दे दे रहे हैं, कीटोस भी दे दे रहे हैं, राइट, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ब्रोमीन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ओके,
बट अगर आप यूज करते हो डाइल्यूट HNO3 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये तो करता ही करता है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल्स बट डू नॉट ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या करेगा ये, सेकेंडरी अल्कोहल को छोड़ देगा और नीचे वाला ये जो CH2OH है प्राइमरी अल्कोहल, इसको भी ऑक्सीडाइज करके COH बना देगा। तो इसको एल्डेरिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। ओके, यस सर। जब दोनों हो जाते हैं तो एल्डेरिक एसिड, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों हो गए HNO3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसने एक नेमोनिक भी दिया हुआ था, ये रहा देखो। इन एन एल्डोनिक एसिड वन एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि एल्डोनिक है तो ON से वन, एल्डारिक एसिड बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड, बोथ एंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। यस सर। ओके, So, ठीक है। लेंथनिंग द चेन, द किलियानी फिशर सिंथेसिस, ये है नहीं आई थिंक सिलेबस में, ठीक है। फिर भी हम इसे देखेंगे, ठीक है, काट दिया मैंने वैसे। यार मेरे को है ना, क्योंकि जनता का यार कुछ भरोसा नहीं है, क्या पूछ लेते हैं वो, है भी सिंपल सा है और सब नॉन रिएक्शन है, तो एक बार देख लेते हैं। बट या इट इज नॉट देयर, ठीक है, इतना है नहीं। देखो पहले स्टेप में क्या हुआ है, ठीक है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन है NaCN HCl के साथ। तो यहाँ पे ये इस ग्रुप में ये यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, CN लग गया है भाई, CN ऐड होते ही HOH लगा देना है। तो नया एसिमेट्रिक सेंटर है, तो यहाँ से भाई प्लेनर था, तो OH लेफ्ट पे भी आ सकता है, OH राइट पे भी आ सकता है, ठीक है। ये हुआ पहले स्टेप में, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुई है H2 लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड तक ही जाता है, यहाँ पे चला गया। और डबल बॉन्ड के बाद इसको क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर दिया, तो हमें पता है यहाँ से C डबल बॉन्ड हो जाता है हाइड्रोलाइसिस से सीधे। तो ये बन गया। तो असेंशियली आप देख रहे हो यहाँ पे क्या किया रहा है, यहाँ पे हमने एक शुगर को बड़ा कर दिया एक कार्बन से, डी रिथ्रोस से डी राइबोस बना लिया, ठीक है। सो ठीक है, एंड इट लीड्स टू अ पेयर ऑफ C2 एपिमर्स, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको ताकि आपको शॉक ना लगे अगर कभी पूछ लें वो लोग। सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। ऑल देयर आर नॉन रिएक्शंस, ठीक है। एडवांस में आपसे फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ही नोन है। और फिर आपसे पूछ लेंगे कि भैया क्या बन रहा है। तो यहाँ पे ये आपको यू आर गेटिंग अ C2 एपिमर्स, राइट। C2 एपिमर बनेंगे क्योंकि सेकंड, देख रहे हो ना क्या हो रहा है, राइट। पूरे प्रोसेस को देखो, है ना, वहां तो हो गया। तो यानी सेकंड कार्बन के अराउंड ही जो कॉन्फ़िगरेशन है वही पलटी हुई, एक नया कार्बन आके जुड़ गया, वो वन बन गया है। ओल्ड जो वन था वो टू बन गया है, ठीक है। और टू पे लेफ्ट पे भी आ सकता है और राइट पे भी आ सकता है। क्लियर हुआ। Yes, sir. यस सर। yes, sir. इसको यहाँ से हटा देता हूँ ये क्रॉस को, देख ही लेना। मेरे को लगता है दिन कभी भी ना ये एडवांस में डाल देते हैं, ये कर देते हैं ऐसे काम, है ना। तो मैंने हटा दिया, ठीक है। होमवर्क करना, मैं सॉल्यूशंस भेज दूंगा इसको। शॉर्टनिंग द चेन, चेन को शॉर्टन कर रहे हैं। ओके, चलो ये भी देख लेते हैं। आई डोंट थिंक सो ये भी, बट फिर भी देखो क्या हुआ। NH2OH है, ऑक्साइम बन गया है, ठीक है। पहली स्टेप ये हो गया। उसके बाद एनहाइड्राइड से अल्कोहल के रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, ROH+। इससे अगर करोगे बच्चों ये, तो ये क्या बन जाएगा इसको, और मैं एक ही स्टेप में बाहर दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली ऐसे करके O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड और CH3, यानी ये एसिटाइल ग्रुप है, तो ROAC लिख दिया इसको। तो OH जहाँ पे जितने भी ग्रुप है उनको OAC लिख दिया है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट हो गए। अब इन्होंने क्या करा है, और हीट भी करा है, तो हीट से क्या हुआ है देखो, यहाँ से H निकला है और यहाँ से OH निकल गया है, वाटर, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बाद ये साइनो ग्रुप बन गया। और अब साइनो ग्रुप बन गया है, तो रिवर्स, अब बेसिक कंडीशन में करूंगा तो रिवर्स साइनोहाइड्रिन रिएक्शन अकर कर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ये O- बनेगा, इसका प्रोटॉन पिक कर लेगा ये O-, और ये फिर ऐसे करके जाएगा और ये CN को बाहर निकाल देगा, और ये खुद एल्डिहाइड बन जाएगा, देखो ये। तो बेसिकली क्या हुआ, अब एक कार्बन कम हो गया, चेन शॉर्टन हो गई, ठीक है। वॉल डिग्रेडेशन, देखो जब ये शुगर्स के लिए काम हुआ था ना, एमिल फिशर को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। उसने ये बता दिया था कि कौन सी शुगर कौन सी है, मतलब दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट्स विच ही डिड, ठीक है। आई थिंक अभी आएगा थोड़ी देर में, मेंशन करेंगे। तो
सी ऑल देयर आर दीज आर नॉन रिएक्शंस, बट मैं इसको ये कर देता हूँ कि नॉट, मैं क्या ही करूँगा, देखता हूँ, देखेंगे अभी, ठीक है, जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो देखते हैं कहाँ तक, कौन से लेवल तक, ठीक है। तो यही ये यहाँ तक। अब ये फिशर प्रूफ आया है कि फिशर ने कैसे प्रूफ करा था कि कौन से, क्योंकि इतने सारे सेंटर्स हैं और आपको एकदम बताना है कि भैया कौन सा वो लर्निंग स्ट्रेटजी है, ये है, एक बार ट्राई करना है इसको भी। आई डोंट थिंक सो इसकी जरूरत है वैसे। मेजरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, glucose in bloodstream reacts with NH2 group of hemoglobin to form an amine that undergoes an irreversible rearrangement to form this, ये बन जाता है। ये सब बता रहा है भैया डायबिटीज के लिए, AIC लेवल को मेजर करता है। एनीवे, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज फिशर प्रूफ ये भी नहीं है एक्चुअली में सिलेबस में, ठीक है, कि इनमें से कौन सा शुगर कौन सा है, ठीक है। तो यार इसी वर्क के लिए उसे जरूरत पड़ी थी कि वो उनको बड़ा कर दे, छोटा कर ले, राइट, ठीक है। ये हमारे है नहीं, मतलब हम करेंगे भी नहीं आई थिंक, ठीक है, बट या इनके पिताजी चाहते थे कि ये फैमिली बिजनेस में आए, इस फादर, ठीक है। घर वालों का देखो एक ही काम होता है, जो भी बच्चा चाहता है उसको अपोज करना, ठीक है, उसको वो करने नहीं देना, यही है इनका मातृ पितृ धर्म, ठीक है। चाहे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो जाए, उनको वो करने नहीं देना है उसको, ठीक है। उसको नोबेल प्राइज मिला है 1902 में, ठीक है, फॉर हिज वर्क ऑन शुगर। ही लॉस्ट टू ऑफ हिज थ्री सन्स इन दैट वॉर। यही काम किया इन्होंने, जर्मन केमिकल वॉरफेयर। तो भैया दो लड़के तो मर ही जाएंगे जब तुम ऐसे काम करोगे तो, है ना। ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ यार, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रूफ, बट एनीवेज, लाइक ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स इट इज यूजलेस, ठीक है। तो ये है, हमारे काम का है नहीं यार, वैसे भी हम लोग के ऊपर इतना लोड है। मतलब जो उसने 1902 में काम किया था और ये करके कि हाँ ये था, his original guess that this is a dish was shown to be correct in 1905, है ना, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से। एनीवेज छोड़ो, अब ये है यार हमारे मतलब के मोनोसैकेराइड्स फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिडिल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है भाई, यहाँ पे देखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स ऑन द राइट इन अ फिशर प्रोजेक्शन आर डाउन इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड लेफ्ट इन फिशर आर, तो मैंने इसे ऐसे करके याद किया था, राडो वॉचेस, ठीक है, राइट अल्फा डाउन, ठीक है। तो जो ग्रुप राइट में है वो डाउन होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, और डाउन वाले अल्फा होते हैं, ठीक है, राइट अल्फा डाउन, देखो ये सारे आएंगे तो आप थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। जो हम लोग काफी बारी पहले एक बारी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जो जो है सिलेबस जो भी है, उसके बाद हम लोग रेप्स मारेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू रिवाइज थिंग्स, द सेम थिंग विद इन एनीथिंग, स्विमिंग कंपटीशन हो, चाहे आर्चरी हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एनीथिंग, क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, मतलब यू हैव टू मेक रेप्स। आप रेपिटेशन आपको कितनी बारी करने हैं, ठीक है, जितनी बारी आप रिपीट करते हो चीजों को उतना ही आप बढ़िया से करने लग जाओगे, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, देखो मैंने बार बार ही बोल रखा है कि ये जो है वो आपको तुरंत याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो इसको जब हमने साइक्लाइज किया है तो पहली बात तो ये है कि जो फिफ्थ कार्बन पे OH है वो फर्स्ट कार्बन के CHO को अटैक कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फिफ्थ कार्बन का OH है, ठीक है, वो इसको अटैक करेगा, और जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये भी OH बन जाएगा भाई, है ना।
ये OH बन जाएगा, राइट। फर्स्ट कार्बन पे OH आ जाएगा। तो ये डाउन साइड से भी अटैक कर सकता है ऑक्सीजन इस कार्बोनिल को, और टॉप से भी अटैक कर सकता है। अगर टॉप से अटैक करेगा तो वो डाउन पे चला जाएगा, डाउन से अटैक करेगा तो OH टॉप पे आ जाएगा, राइट। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कार्बन पे OH जो है वो एक बार ही डाउन आ गया है। यार और कौन सा कलर है यार हमारे पास? ओके, ये है, यहाँ पे हो रहा है काम। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे OH अप आ गया, और मैंने बोला है कि राइट अल्फा, है ना। तो ये डी ग्लूकोज से बना है, तो डी ग्लूकोज, अभी डी ग्लूकोज की ही दो फॉर्म्स है साइक्लिक। तो एक अल्फा फॉर्म है, एक बीटा फॉर्म है, और मैंने बोला है कि जब डाउन होता है तो हम उसे क्या बोल देंगे? अल्फा राइट, अल्फा डाउन, राइट। ठीक है, राइट वाले डाउन होते हैं, ठीक है, और ये अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने, मतलब मैंने तो यार देखो ऐसे कर देता हूँ मैं, अल्फा ए से अल्फा, ए से अंदर, बी से बीटा, बी से बाहर। ठीक है, मैंने यार ऐसे याद किया होता। ठीक है, आप भी देख लेना यार, आई थिंक दिस वर्क, हमें क्या जरूरत है। तो ये हो गया। ठीक है, तो जब ये बनेगा तो अल्फा वाला कौन सा है? अल्फा वाले में वो अंदर होगा, बीटा वाले में वो बाहर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, हिंदी में कर दिया उसे हमने कन्वर्ट, मैंने मतलब। ठीक है, और जो भी फिशर वाले हैं वो राइट वाले क्या है? डाउन में होंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है, तो 2 वाला है, 2 राइट वाला है, राइट पे था तो ये डाउन था। 3 लेफ्ट पे है तो अप है। 4 देख रहे हो, राइट पे डाउन है। 5, अब देखो 5th पे तो वो चला गया वहां पे। तो हम क्या करते हैं, 5th पे हमेशा ही हमारा, हमेशा CH2OH, हम उसको CH2OH को हम क्या करेंगे? टॉप साइड पे रखते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम हमेशा ही टॉप साइड पे रखते हैं। ठीक है, ये है हमारी कहानी। और अगर और कौन से तरीके से हम देख सकते हैं इसे? अगर OH CH2OH को स्प्लिट कर दूं, आप ऐसे सोच लो कि ये जो OH का अटैक हो रहा है ये सबसे बेस्ट तब आएगा जब ये OH एकदम वर्टिकली डाउन पे ही होगा। तो वर्टिकली डाउन पे स्विच करोगे तो OH और CH2OH को हमें स्विच करना पड़ेगा, लेकिन हमने मॉलिक्यूल स्विच कर दिया है, और फिर हमें H और CH2OH को एक बार फिर से स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ठीक है, मैं चाहूंगा कि OH यहाँ से हो ताकि मेरा अटैक जो है वो सीधे सीधे ही मैं यहाँ से दिखा पाऊँ फिशर में। ठीक है, कि यहाँ से वो जा रहा है और क्लोज कर रहा है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे ये, मेरे को एक बार ये स्विच करना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ से तो मॉलिक्यूल ही बदल दिया, फिर मेरे को एक बार सेकंड स्विच करना पड़ेगा। तो सेकंड स्विच जब मैं करूंगा तो मेरे पास CH2OH यहाँ पे आ जाएगा, और OH यहाँ पे है जो कि इस वाले पे अटैक कर रहा है। तो इसलिए CH2OH जो है वो लेफ्ट पे रहेगा, तो लेफ्ट वाला हमेशा अप पे रहेगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर। ठीक है, CH2OH, और आप ध्यान रख सकते हो CH2OH हमेशा अप पे है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन है साइक्लिक, दे आर कॉल्ड अर्थ प्रोजेक्शंस। ठीक है, 6 membered ring is represented as flat and is viewed as on ring oxygen is always placed in the back right hand side corner of the ring। देख रहे हो ना, ये बनाने के तरीके हैं ये, कि जो ऑक्सीजन है हमेशा राइट हैंड कॉर्नर बैक साइड पे वो करेंगे। ठीक है, and the primary alcohol group attached to C5 is drawn up from the back left hand corner। यही वही जो मैंने बताया अभी। ठीक है, दो डिफरेंट बनते हैं मैंने बोल दिया है। ठीक है, हमें एसिटल जब वो ऊपर होएगा तो अल्फा है, अल्फा अंदर है, ठीक है, बीटा बाहर है। ठीक है, ये है यहाँ तक। एंड दिस इज एन हेमी एसिटल, ध्यान से देखोगे व्हाट इट इज एन हेमी एसिटल। याद है भाई, अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन होता था, तो जब उसमें एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड करेंगे हम, तो क्या बनेगा? RCOH। ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, या कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, प्लस R1OH ऐड करोगे H प्लस के प्रेजेंस में ऑब्वियसली, RCOH OR1 और H आएगा। ये क्या है? हेमी एसिटल है। फिर वो सेकंड मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाएगा R1OH, सेकंड मॉलिक्यूल भी R1OH का ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एसिटल, OR1 OR1 H, राइट।
ठीक है। तो ये क्या है, हेमी एसिटल है। जब एक कार्बन पे दो ओ आर, एक ओ आर होता है, एक ओ एच होता है, दो ऑक्सीजन है, ठीक है, और दोनों ओ आर हो गए तो एसिटल हो गया, और एक है तो हेमी एसिटल है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेमी एसिटल फॉर्मेशन अकर कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या होएगा, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, एंड ऑब्वियसली एक अल्फा फॉर्म है, एक बीटा फॉर्म है, ठीक है, एक अल्फा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। अब दीज, ओकी डोकी, ठीक है, दे आर कॉल्ड एनोमर्स। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, एनोमर्स। एनोमर्स आर टू शुगर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। कौन से कार्बन के अबाउट, ओनली एट दैट कार्बन दैट वाज द कार्बोनिल इन द ओपन चेन फॉर्म। दिस कार्बन इज कॉल्ड anomeric carbon. Okay, this carbon is called anomeric carbon. Prefixes alpha and beta denote the configuration about the anomeric carbon. ठीक है, अल्फा बीटा। तो कहाँ पे डिफर कर रहे हैं भैया, वो डिफर कर रहे हैं सिर्फ उस कार्बन के अराउंड, कॉन्फ़िगरेशन उनकी अलग है, जो कि कार्बन ओपन चेन में एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ठीक है, जो कि ओपन चेन, ओपन फॉर्म में एल्डिहाइड या कीटोन कार्बन था, यानी कार्बन नंबर 1 था, सिर्फ उसी के अराउंड डिफर कर रहे हैं, एंड दे आर कॉल्ड एनोमर्स। ओके, गॉट इट। Yes, sir. यस सर। प्रीफिक्सेस अल्फा एंड बीटा बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन। ओके, because enomer like epimer differ in configuration at only one carbon, they too are a particular kind of diastereomer. So epimers are diastereomers and anomers are also diastereomers. Notice that anomeric carbon is the only carbon in the molecule that is bonded to two oxygens. Okay, that is bonded to two oxygens. ठीक है, ये पढ़ा जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है छुप गया है ये इसमें, इस कलर में। नहीं सर। ठीक है, पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। ओके, तो एक तो यहाँ थे, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब देखो, साइक्लिक कंपाउंड्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन कंपाउंड। सो देखो, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, दे आर इन ओपन, ये देख रहे हो, ठीक है, और इसका बेचारे का ओपन चेन का तो बड़ा ही कम कंट्रीब्यूशन है, 0.02%, ठीक है। मेजोरिटी किसमें है, 64%, बीटा डी ग्लूकोज में है, और अल्फा डी ग्लूकोज 36% है, ठीक है। ओके, ये देखो, एल्डोजेस एग्जिस्ट प्रिडोमिनेंटली एज साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, तो फोर्थ कार्बन से भी अटैक हो सकता है, ठीक है, फोर्थ कार्बन से इन्होंने अटैक करा हुआ है, देख रहे हो, फोर्थ कार्बन से अटैक करा हुआ है, तो फोर्थ कार्बन वाले ऑक्सीजन ने अटैक करा हुआ है, ठीक है, फोर्थ कार्बन वाला जो ये ऑक्सीजन है, सेम मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ से अटैक हुआ है, और ये 5 मेंबर रिंग बन गई है, ठीक है। एंड अगेन वी आर गोइंग टू गेट either this is अल्फा डी राइबोस और बीटा डी राइबोस। अल्फा पे देखो, उस कार्बोनिल कार्बन पे जहाँ पे अटैक हुआ है, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पे, अगर वहां पे डाउन है, अल्फा अंदर है ना, ओ एच अंदर है, तो अल्फा डाउन है, तो राइट, ठीक है, और बीटा तो बाहर, ठीक है, सेम चीज है, ठीक है। पायरानोस एंड फ्यूरानोस, ये देखो, ये पायरान है, ये फ्यूरान है, तो इसलिए ये जो 6 मेंबर रिंग है उनको पायरानोस बोलते हैं, जो 5 मेंबर रिंग है ऑक्सीजन कंटेनिंग, उनको फ्यूरानोस बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। फिर से वही है, देखो, अल्फा डी ग्लूकोज को इट इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूको पायरानोस, क्योंकि 6 मेंबर्ड है, एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा डी राइबो फ्यूरानोस, ठीक है। तो अब आप कम से कम अल्फा बीटा पहचान पाओगे, है ना, यस सर। ठीक है। ओके, कीटोसिस एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली एज साइक्लिक कंपाउंड्स, ये भी साइक्लिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर से वही बात होगी, फिर से हम पहचान पाएंगे अल्फा डी डी फ्रुक्टोफेरानोस, ठीक है। देख रहे हो, सेकंड कार्बन के पे दो ऑक्सीजन है, सेकंड कार्बन ही दो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो वही एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन
इज दैट कार्बन विच वाज एल्डिहाइड और कीटोन इन द ओपन चेन फॉर्म। तो हम कैसे पहचानेंगे साइक्लिक कंपाउंड में वो कार्बन जिस जो डायरेक्टली दो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा, वही एनोमेरिक कार्बन है। तो अल्फा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। अब हमें पता है अल्फा कौन सी होगी, जिसमें OH अंदर होएगा, बीटा में OH बाहर होएगा। फिर वैसे ही यहाँ तक चल गए, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा और बताया होगा इन्होंने तक। अच्छा भाई, ये म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट देखो भाई, म्यूटा रोटेशन। When crystals of pure alpha D glucose are dissolved in water, the specific rotation gradually changes from 112.2 degree to 52.7 degree। 112 जो है वो प्योर उसकी है, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम 18.7 टू 52.7। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हेमी एसिटल ओपन्स टू फॉर्म द एल्डिहाइड एंड बोथ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर फॉर्म्ड व्हेन द एल्डिहाइड रिसाइक्लाइज। इवेंचुअली वो तीनों फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाएंगे और इक्विलिब्रियम की रोटेशन जो है 52.7 डिग्री है, ठीक है। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं वो, कि अगर मेरे पास अ, जैसे ये हमने लिया, ठीक है, इन्होंने कुछ और लिया है आई थिंक, मान लिया ये लिया, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज को पकड़ा, प्योर फॉर्म में ले लिया। जैसे डिसॉल्व करोगे वाटर में तो ठीक है, तो फिर से वही है, इसकी चेन खुल जाएगी पहले, फिर ये फिर से रिसाइक्लाइज होगा, तो ये इसमें भी होएगा, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही होंगी। तो चाहे आप अल्फा से स्टार्ट करो या बीटा से स्टार्ट करो, वही सेम आके तीनों फॉर्म बनेंगे। शुरू में तो सिर्फ वो प्योर ही था, तो उसका कुछ जो भी 112.2 डिग्री था, लेकिन जब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन कर गया तीनों फॉर्म ने। तो उस इक्विलिब्रियम की 52.2 डिग्री है, ठीक है। तो चाहे बीटा से भी स्टार्ट करोगे तो फिर से वही बात होगी, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे बीटा डी ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से 52.7 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज का प्योर फॉर्म में 18.7 डिग्री है, लेकिन देख रहे हो इक्विलिब्रियम में जब अटेन हो गया तो दोनों ही 52.7 डिग्री पे आ गए हैं, ठीक है। और चेंज इन रोटेशन क्यों अगर कर रहा है? क्योंकि वही जो मैंने बताया, ठीक है, वो क्लोज फॉर्म था पहले, भाई अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज हो, लेकिन वाटर में डिसॉल्व करते ही पहले वो खुल गया, ठीक है, ओपन चेन एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। उसके बाद फिर से रिक्लोज हुआ तो फिर वही इक्विलिब्रियम अटेन कर गया, ठीक है। तीनों फॉर्म्स है उसके पास। So this is why the same specific rotation results whether the crystal originally dissolved in water are alpha D glucose और beta D glucose, है ना, क्योंकि equilibrium concentration तो सेम ही होएगी, ठीक है, चाहे आप लेफ्ट से आओ या राइट से। A slow change in optical rotation to an equilibrium value, it is called muta rotation, ठीक है। Notice that at an equilibrium there is almost twice as much as beta D glucose as alpha D glucose। बाद में इसको और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बीटा वाला है 64% है, ठीक है, ज्यादा है वो मेजर बीटा बाहर वाला। ओके, ठीक है, एक बार करना है इनको, ठीक है, ट्राई करना। ओके, ग्लूकोज इज द मोस्ट स्टेबल एल्डो हेक्सोस, ठीक है, ये है कहानी में, सबसे स्टेबल एल्डो हेक्सोस है ये। ओके, एक इसमें करो, सी वाला करो, चलो एक तो करो, कुछ तो करो। Come on.
फाइव हाइड्रोक्सी पेंटेनल है ना। एंड पे है, एंड से वो साइक्लाइज होएगा, आपको बना देना है ना। फाइव हाइड्रोक्सी पेंटेनल में तो देखो भाई, है ना, 6 मेंबर्ड आ जाएगा, है ना। सब। ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है बच्चे, 6 मेंबर रिंग है ना। 6 मेंबर रिंग देखो इन्होंने कैसे बोला है, कैसे बनाना है, ये देख रही है, 6 मेंबर रिंग, है ना। समझ यस में सर। आया, ऐसे करके बनाना है, और ये ओवर यहाँ आ जाएगा, समझ रही है। यस सर। देखो अभी भी यहाँ पे, ये देखो इसने थिक किया है यहाँ पे, ये थिकनेस लानी है यहाँ, ओके, यू आर व्यूइंग इट लाइक दैट, ओके। यस सर।
तो मैंने फिर से भेजा है। ओके, बाकी लोग तो कहाँ पे, बाकी लोग फ्रीज हो गए लग रहे हैं ना। ठीक है, एनीवेज चलो यहीं पे छोड़ रहे हैं आज के लिए, फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ग्लूकोज इज द मोस्ट स्टेबल। फिर ड्राइंग चेयर फॉर्म मोरलेस यहाँ पे खत्म है। ये ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन करना है हमें, थोड़ा एनोमेरिक इफेक्ट देखना है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, फिर उसके बाद डाइसैकेराइड्स है ना, ये सब है कॉमन अकरिंग शुगर, सुक्रोज, ये सब इनके स्ट्रक्चर, पॉलीसैकेराइड्स हमें देखने हैं। बेसिकली याद ही करने हैं आप लोगों को, बट मैं थोड़ा सा बता दूंगा क्या क्या है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एंड विद दैट दिस चैप्टर विल एंड, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो भी नेक्स्ट क्लास है उसमें विल एंड दिस, ठीक है। चलो ओके गाइस, टेक केयर है, ठीक है। एंजॉय करो एंड रिवाइज करो यार प्लीज, ठीक है। बहुत कम टाइम रह गया, ठीक है, उसके बाद निकल जाओ यहाँ पे। चलो बाय Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय बाय।